साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है 29, 30, 31 मई 2025, यानी ये मई का महीना जा रहा है। तो लिखा है ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सही है। आप लोग सोचते होंगे कि पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी निकलने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। तो वास्तव में अब चेंज वाला समय आ गया, परिवर्तन का समय आ गया, और ये परिवर्तन अब आपके हाथ में होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस परिवर्तन में आपकी एक बहुत बड़ी जीवन की परीक्षा होने वाली है। मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, और मेरी यही ड्यूटी है बताने की। क्योंकि शनि और राहु का चक्कर चल रहा है, तो शनि तो आपके फेवर में हो ही गए हैं और आपको भर भर के देंगे। इतना देंगे आप हजम नहीं कर पाएंगे। और राहु जो है, राहु आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। तो ऐसी क्या बात होगी जो आपकी परीक्षा संबंधी बात आई? पहले से बता दूं, सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके प्रोग्रेस के दिन आने वाले हैं, और इस प्रोग्रेस को देखकर आपको आपके निजी सगे संबंधी जलेंगे। इस जलन से बचना होगा। क्यों? जलन का मतलब आग, और आग में सब स्वाहा हो जाता है। तो इस आग से आपको बचना होगा। थोड़ा पैशन रखें, धीरज रखें, और वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका आगे बहुत कुछ परिवर्तन होगा और आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय में आपकी परीक्षा ही समझें आप अपनी। तो परीक्षा किस तरह की है ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और इस उपलब्धि को देखकर आपके दुश्मन ज़्यादा पैदा होंगे। तो आपको दुश्मनों को सही नहीं करना है, दुश्मनों को सर नहीं करना है, दुश्मनों के पीछे नहीं पड़ना है, उनको अवॉइड करना है, उनको नज़रअंदाज करना है, और अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है। वो कहते रहें, बकते रहें, बकने दो। अपनी वाणी पर संयम रखो। ये सोच लो मुझे इनसे कुछ नहीं कहना है, फिर आगे आपकी सफलता ही सफलता है। फिर आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वे सोचेंगे कि अब तो ये निकल गया, अब इसको पकड़ नहीं पाएंगे। साथियों, बहुत कष्ट झेले, बहुत परेशानी झेली मिथुन राशि के जातकों ने। मैं भी मिथुन राशि का जातक हूँ, और अब वो समय आ गया जिसमें धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, नोट कर लो, सब कुछ मिलने वाला है अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो। समय बहुत उत्तम आ रहा है। साथियों, सभी ग्रह, बड़े बड़े ग्रह आपके फेवर में आ चुके हैं। ये राहु ही आपकी परीक्षा लेने वाला है, और कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ पहले से कि आपको अपने मुंह पर ताला लगा लेना है, वाणी पर संयम रखना है। कोई कुछ बक रहा है, बकने दो। आप कानों से बहरे हो जाइए, सुनिए मत उसकी। फिर देखिए आगे जीवन में क्या आनंद आने वाला है। बहुत बड़ा आनंद आने वाला है। एक तो सावधानी ये बता दी मैंने, दूसरी एक सावधानी दूसरी बता रहा हूँ
केवल और केवल 2 सावधानी हैं, ये 2 सावधानी आपने कर ली तो आपके आगे बाद बांका कोई नहीं कर पाएगा और आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने उम्मीद ख़त्म कर दी थी। साथियों, सबसे पहली बात रहा ये कि आपको वाणी पर संयम रखना है, दुश्मनों के पीछे नहीं भागना है, उन्हें जवाब नहीं देना है, उन्हें परमात्मा जवाब देगा, आप जवाब ना दें। दूसरी विशेष बात ये है कि आपका नया या पुराना पार्टनर आ रहा है। समझने की बात है, अच्छी तरह समझ लें आप। 2 बातें इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपका नया या पुराना पार्टनर आपके जीवन में पुनः दस्तक दे रहा है, तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप इसे स्वीकार करें या ना करें, आपकी मर्जी। आप बचना चाहें तो विशेष उत्तम है और ना बचना चाहें तो जीवन का भरपूर आनंद लें। नया पार्टनर या नया लव अफेयर आपका अपने जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं से संबंधित हो सकता है, अगर नया है तो, और पुराना है तो आपकी जानकारी में है ही। अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया, आपने इसको छोड़ दिया तो सूरज की तरह चमकने लगेंगे आप, और इसमें आप पड़ गए तो जीवन का आनंद लें। सीधी सच्ची बात है मेरी। क्योंकि आगे मैं और क्लियर कर रहा हूँ, मिथुन राशि के लोग सच्चे प्रेमी होते हैं, वो बहुत जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं और उनको प्यार में धोखा ज़्यादातर मिलता है। तो धोखा से आप बच सकें तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, बच जाएं, और धोखा से नहीं बच पाए तो उसी में गोता लगाएं। मैं बहुत स्पष्ट बात कहने वाला हूँ, लेकिन शायद ही आप इस धोखे से बच पाएंगे। मैंने 2 बातें बताई हैं इस वीडियो में, दोनों आपने अच्छी तरह सुन लें। पहली बात है कि आपकी परीक्षा का समय है, आपको बौखलाया जाएगा, आपको गुस्सा किया जाएगा और आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा, लेकिन आप ये सहन कर लिया, आपने जवाब नहीं दिया, वाणी पर संयम कर लिया, फिर आगे बहुत बड़ा आनंद है आपके जीवन में। एक बात मेरी ये नोट कर लें, और दूसरी बात ये नोट कर लें कि आपका पुराना या नया लव अफेयर आपके बीच अति शीघ्र आने वाला है, और वो आपको आपके जीवन में आप जैसा चाहते हैं कि सच्चा प्रेमी मिले, इट इज़ इम्पॉसिबल। सच्चा प्रेमी नहीं है, भले ही लग रहा हो आपको, तो इससे भी आपको सावधान रहना होगा, बर्बाद ना हो जाएं। पैसा आए और इधर आप बहा दें, आपके पास फिर कुछ नहीं रहेगा, ना आपका कोई पार्टनर आपको फिर देने आएगा, ना आपकी बात पूछने आएगा। थोड़े से आनंद के लिए आप सब कुछ लुटा सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे प्रेमी हैं। आपको सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं और वो अपने पार्टनर पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने 2 बातें बताई। इन मेरी 2 बातों का आपने अगर ध्यान दे लिया तो आगे समय इतना अच्छा है कि आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दौलत, शोहरत,
पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, बरकत सब कुछ आपको मिलने वाली है। आपके ही ऊपर है। आप चाहेंगे तो मिलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। चाहे आप इसे प्राप्त कर लें और चाहे इसको खो दें, ये आपके ही ऊपर डिपेंड है। अब जीवन का आगे का आनंद और परमानंद दो चीज़ें हैं। आनंद लें तो लव अफेयर्स में डूबते रहें, परमानंद लें तो इस तरफ से मुख मोड़ लें। लेकिन बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है इस तरह से मुख मोड़ना। आप में शक्ति हो तो आप ऐसा कर लें। देखें फिर जीवन में आगे चमत्कार ही चमत्कार है। आपको हमेशा प्यार में धोखा मिला है और आगे भी धोखा मिल सकता है। दुश्मन अभी आपके पीछे और कुछ दिन पड़ेंगे, फिर आपको बिल्कुल छोड़ जाएंगे। आप इनके पीछे ना पड़ें। इनको जवाब दिया, इनके चक्कर में फंस गए तो उलझे रहेंगे, उलझे नहीं। मैं जो बातें दो बताई हैं इनका आप ध्यान रखें। फिर आगे जो चमत्कार हो रहा है होगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, सब कुछ मिलने वाला है। क्या चाहिए आपको वो आप ले सकते हैं बड़ी शौक़ से। और मैंने दो बातें बताई हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें। साथियों, समय अच्छे के लिए उपाय के रूप में मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, मेरी बात पर ध्यान देते नहीं हैं। भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे। ऐसी मेरी अटल विश्वास है मेरा भगवान भोलेनाथ में। ओम नमः शिवाय इनका महामंत्र है, इसको करते रहें, सभी कष्ट दूर होते रहेंगे। साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर लगवा दें। आपका नंबर आते ही आपको जवाब मिल जाएगा और फ़ोटो भी आपको भेज दी जाएगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा।